लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबाशिऊनका तहत अश-शजरत क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। तमामी अहबाब मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। चले मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ, फिर आपसे कहूँगा कि आपने दरूद पढ़ना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो मैं भी हुजूर के पीछे चलना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर आपने बड़ा लंबा सजदा फरमाया। सजदे की तवालत इतनी थी कि मैंने सोचा कि शायद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी विसाल हो गया है, ज़हरी इंतकाल हो गया है। आप फरमाते हैं कि मैं अभी इन ख्यालों में डूबा था कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुर्रहमान क्या सोच रहे हो। मैं जो सोच रहा था मैंने वो अर्ज किया तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अब्दुर्रहमान दरअसल बात ये है कि जिब्राइल अमीन आए थे और फरमा रहे थे, ए महबूब तुम्हारा रब फरमाता है जो बंदा तुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं रब होकर उस पर दुरूद भेजता हूँ, जो सलाम भेजता है मैं रब होकर उस पर सलामती नाज़िल करता हूँ। तो बता ना यार, मैं शुक्र के सजदे ना करूँ तो और क्या करूँ। मैंने आपसे नहीं कहना कि आपने सुभान अल्लाह कहनी है, आपने ऊंची आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह कहनी है, ये आपकी मर्जी है। इसकी फजीलतें मैं आपको बता देता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कलमतानी खफीफतानी अलल लिसान, फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं कि जुबान पर बड़े हल्के हैं। दो कलमे ऐसे हैं जुबान पर बड़े हल्के हैं। सकीलतानी फिल मीज़ान, फरमाया कि तराजू के ऊपर मीज़ान के ऊपर इनका वजन बहुत ज्यादा है। हबीबतानी इलर रहमान, फरमाया ये रब को भी बड़े महबूब हैं। तो सहाबा तड़प उठे कि वो कौन से ऐसे कलमे हैं कि जुबान के ऊपर बड़े हल्के हैं और मीज़ान के ऊपर इनका वजन ज्यादा है और अल्लाह को भी ये बड़े महबूब हैं। तो करीमा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। ये सिर्फ इसी महफिल में नहीं, आप अपने घर में भी हो तो आप इस जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने मिराज की रात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर अपनी उम्मत से कहिएगा, पहले तो उनको मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा और फिर ये उनको पैगाम दीजिएगा कि जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज है, यहाँ पर खेती बाड़ी करें। जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज है, यहाँ पर खेती बाड़ी करें। तो जन्नत की मट्टी में जो खेती बाड़ी होगी वो क्या है। आप फरमाने लगे कि अपने उम्मत से कहिएगा कि अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबानों को तर रखे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, यकीनन ये बड़े नफे वाली चीजें हैं। और फिर मैंने जो दुरूद की आपको फजीलत बयान की है, ये तो बड़ी ही आला किस्म की दुरूद की फजीलत है और भी बेशुमार फजीलतें हैं। तो अहबाब ज़ी वक़ार अपने मिजाज को हमें थोड़ा बदलना चाहिए। तो जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए ना। फिर मैं जो आयत मैंने पढ़ी है सिर्फ मैंने उसी का तर्जुमा करना है और एक दो हदीस मैंने अर्ज करनी है, फिर मैंने इजाजत चाहनी है। चूँकि मेरे मसलक के अजीम खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत खतीब नुक्तादान हजरत अलामा मुफ्ती इम्तियाज चिश्ती घोलड़वी साहब गुजरावाला से तशरीफ़ लाए हैं, तो हम इनका खिताब सुनेंगे। तो आपने मेरे से कबल भी नाते सुनी है, नकाबत आपने सुनी है, तो मैंने बस चंद हदीसें आपकी बारगाह में अर्ज करनी है, बस बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में। मेरा ख्याल है 2-4 मिनट गुजर गए हैं, 2-4 मिनट बाकी रह गए हैं। मैं ज़्यादा देर आपके और किबला साहब के
दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। बड़े ही मुख्तसर वक्त में मैं एक दो और बात अर्ज करके मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह के प्यारे महबूब के प्यारे सहाबी ये वो लोग हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने फरमाया है। अपने महबूब के जो सहाबा हैं इनका इंतखाब अल्लाह ने फरमाया है और इनकी जो शान है कायनात के कुतुब अब्दाल गौस वली सहाबी के कदम से जो लगने वाली खाक है ना, खाक इसके बराबर भी नहीं हो सकते। उस सहाबी के जिसने सिर्फ एक नजर ईमान की हालत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुम में से कोई बंदा, चूंकि मुझे मौजू ही यही दिया गया तो मैं कोशिश करूंगा इसी के ऊपर गुफ्तगू करूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर तुम में से कोई बंदा उहद पहाड़ के बराबर सोना खिरात कर दे, उहद पहाड़ के बराबर सोना खिरात कर दे, तो फरमाया वो मेरे सहाबा के अद को नहीं पहुंच सकता, शेर को नहीं पहुंच सकता, मेरे सहाबा के हम पल्ला नहीं हो सकता। अगर को उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खिरात कर दे फिर भी वो सहाबा की हम सरी को नहीं पहुंच सकता। हुजूर के सारे सहाबा बड़ी शान वाले हैं, फिर खुलफाए राशिदीन की तो शान ही बराहुल वरा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों हर बंदे का हक मैंने दुनिया में अदा कर दिया। फरमाया वहां सवाए अबू बकर के, फरमाया अबू बकर का हक मैं अदा न कर सका। फरमाया अबू बकर को जज़ा मेरा रब कल क़यामत वाले दिन देगा। फरमाया अबू बकर की जात वो है कि जब मुझे माल की जरूरत पड़ी अबू बकर अपना माल लेकर मेरी दहलीज पर आ गए। जब मुझे जानू की जरूरत पड़ी अबू बकर अपनी जान के साथ हाजिर हो गए। फरमाया अबू बकर ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया। फरमाया लोगों, मेरे उमर की शान का अंदाजा कौन कर सकता है? इन्नल्लाह जअलल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही। फरमाया लोगों, उमर वो है जिसकी जुबान के ऊपर, जिसके दिल के ऊपर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। फरमाया लोगों, मेरे उस्मान की शान ये है। फरमाया मेरा उस्मान तो वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया फरमाते हैं। और फिर मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के शान को बयान करते हुए मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरे अली का मुकाम ये है। फरमाया जिस तरफ अली जाता है हक भी अली के पीछे चल जाता है, जिधर अली जाता है हक भी उधर चला जाता है। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाशिऊनका तहत शजरा। फरमाया कि तहकीक अल्लाह उनसे राजी हो गया। किनसे? उन मोमिनीन से अल्लाह राजी हो गया जिन्होंने शजर के नीचे, दरख्त के नीचे बैत की। बैत तो सहाबा ने पहले भी की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर। और ये बैत थी जो हजरत सैयदना उस्मान गनी के नाम पर बैत हो रही है। मैं तफसीर में नहीं जाना चाहूंगा चूंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। यकीनन आप इशाक पढ़ के यहाँ पर बैठे हैं और अब काफी वक्त हो चुका है। अभी आपने अलामा साहब का भी बयान सुनना है। मैं सिर्फ सैयदना उस्मान गनी के शान में एक हदीस बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे। दरवाजे पे दस्तक हुई। फरमाया कौन? अर्ज की गई अबू बकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे, टेक लगाई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक से तहमद हटा हुआ था, पिंडली नजर आ रही थी। दोबारा दस्तक हुई। फरमाया कौन? जवाब आया उमर। हुजूर फरमाया उमर आ जाओ। तीसरी मर्तबा दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। फरमाया कौन? अर्ज की गई कि मैं उस्मान। फरमाया उस्मान ठहर जाओ। हजरत सैयदना उस्मान गनी जब आए हुजूर फरमाया उस्मान
ठहर जाओ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम टेक लगाकर बैठे थे, हुजूर सीधे होके बैठ गए और अपनी पिंडली मुबारक के ऊपर से जो तहमद हटा था, पिंडली के ऊपर तहमद को किया और फरमाया उस्मान आ जाओ। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इन तीनों ने कुछ बातें की और जब वापस चला गए तो मैंने अर्ज किया कि ऐ मेरे सिर के ताज, मेरे बाप सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए तो आप जैसे जलवा अफरोज थे वैसे ही आप जलवा अफरोज रहे। फरमाया जब उमर आए आप फिर भी वैसे ही रहे, जब उस्मान आए तो आपने अपनी जो पिंडली मुबारक से तहमद हटा था अपनी पिंडली को डांप लिया। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आयशा क्या मैं उस बंदे से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया फरमाते हैं? यार सुभान अल्लाह तो कहे ना, मैं उस बंदे से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया फरमाते हैं। और फिर सैयदना उस्मान गनी का मुकाम ये है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी अगर 40 बेटियां भी होती एक के बाद दीगर, एक बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी से करता, वो इंतकाल कर देती, दूसरी का कर देता, तीसरी का कर देता। फरमाया 40 बेटियां भी होती एक के बाद दीगर, मैं अपनी बेटियों का निकाह सैयदना उस्मान गनी से कर देता। ये शान है सैयदना उस्मान गनी की। और फिर आला हजरत भी खराज अकीदत पेश करते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अतार की मोहब्बत से हमारे सीनों को सरशार फरमाए। अहले बैत मोहब्बत की, अहले बैत अतार की जो मोहब्बत है ये भी ईमान की जान है। अल्लाह ताला हमें इनकी मोहब्बत भी अता फरमाए और हुजूर के सहाबा के नक्शे कदम